ग्रेट इमरान खान के हक में दुनिया के 14 ग्रेट क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त लिखा है इनकी हालात के बारे में, और इनको जो जेल में तकलीफ दी जा रही हैं कि जी इनकी आंखों की बिनाई जो है वो तकरीबन ख़त्म होने पर है। इन कप्तानों में कौन कौन शामिल है, पहले मैं इस पे बात करूंगा। इन क्रिकेटर्स में कौन कौन शामिल है, कुछ नाम उनके लूँगा, उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसमें शामिल है जी, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, नोट कीजिएगा। माइक अथर्टन बहुत बड़े कमेंटेटर्स हैं, आजकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है। नासिर हुसैन, ये भी इंग्लैंड के हैं। माइक अथर्टन और नासिर हुसैन दोनों इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इसके बाद स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर, जिसके नाम पे ट्रॉफी होती है बॉर्डर गवास्कर सीरीज, कितना बड़ा इसका नाम है। और स्टीव वॉ ने 99 का वर्ल्ड कप जितवाया था। एलन बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने की शुरुआत की थी 1987 में, जो पहला वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया, उसका वो कप्तान थे एलन बॉर्डर, ठीक है जी। इसके अलावा क्लाइव लॉयड, वेस्ट इंडीज के माइनाज कप्तान, इन्होंने 74 और 79 का जो है वो वर्ल्ड कप जितवाया था वेस्ट इंडीज को। उसके बाद से वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप की शक्ल तक नहीं देखी बेचारे ने। हाँ, T20 वर्ल्ड कप जीता है वो तो 10 साल पहले ही जीता है, ठीक है, 9-10 साल पहले। और इसके अलावा कौन शामिल है, इसके अलावा ये न्यूजीलैंड का भी कप्तान एक शामिल है पुराने, उनके नाम मुझे फिलहाल याद नहीं है। और जो इंटरेस्टिंग नाम है, मुझे जो लग रहा है इंटरेस्टिंग नाम, इंडिया से है सुनील गावस्कर और कपिल देव। कपिल देव आपको मालूम है 1983 में इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जितवाया था इसने। अब इसमें एक और हैरानगी का पहलू क्या है, वो ये है कि सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे लोग शामिल हैं, लेकिन अफसोस और हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का इसमें कोई क्रिकेटर भी शामिल नहीं है। जाहिर है यहाँ माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जी यहाँ पर जो है वो कोई इसके हक में आवाज उठाएगा तो उठा लिया जाएगा, सीधी सी बात है, हैं? अच्छा, इस खान की कैप्टनसी में जो लोग खेले थे, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, रमीज राजा, इस तरह के लोग, ये वकार यूनुस, शुएब अख्तर तो चलो बाद में आए, तो ये उठा सकते थे कम से कम अपने तौर पे नहीं। जब ये 14 लोग उठा रहे हैं आवाज, तो इन्हीं के साथ शामिल हो जाते। कोई भी इनके साथ शामिल नहीं हुआ पाकिस्तानी, क्योंकि सबको पता है हम आवाज उठाएंगे तो उठा लिए जाएंगे। और यह भी ये हकीकत भी यही है, इसीलिए कि यहाँ पर जो है वो आवाज उठाना एक जुर्म समझा जाता है इस मुआशरे में। अब उन क्रिकेटर्स ने क्या कहा, ये कोई छोटे मोटे कप्तान नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके। इन्होंने कहा है कि जी हमारा ये खत जो है वो इमरान खान की तशवीश से मुताल्लिक है, और हम जो है वो किसी भी सरकारी काम में मुदाखलत, ये खत हमारा नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो खत हम लिख रहे हैं, इससे आप ये ना समझें कि हम किसी सरकारी काम में असरअंदाज होने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इमरान खान की जो हालत है, वो एक ग्रेट लीडर है, दुनिया में उनको जाना माना जाता है। अब उनको क्या पता, खैर पता भी होगा तो वो बेचारे कर क्या सकते हैं, इनको क्या पता है किसको खत लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का चाचा को, हाँ, इसको खत लिख रहे हैं, और क्या इमरान खान के हक में। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ की, एक तो वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता ना, वो तो खुद किसी के अंडर है। ये है जो है किसी के अंडर है, किसके अंडर है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। ये खत काफी लंबा है, तो वैसे इस खत की मैं सोच रहा था कि कोई चीज लगाई जाए, इसकी कोई कॉपी वगैरह, लेकिन फिर मैंने कॉपीराइट का इशू था तो इसलिए मैं नहीं लगा सकता था। तो इसमें जो है इमरान खान की तबीयत से मुतालिक जो जेल में उनको तशवीश है, जेल में उनकी जो तबीयत खराबी है, इस हवाले से इन्होंने नुक्ता उठाया है कि मंदरजा जेल इनको सहूलतें फराहम की जाएं। एक तो फैमिली से बात करने दी जाए, दूसरा इनकी जो खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं मुंतखब शुदा, जो भरोसे लायक हैं, हुकूमती नहीं, इमरान खान के अपने,
ان سے علاج کرانے کی اجازت دی جائے اور غیر انسانی سلوک کو ترک کیا جائے. غیر انسانی سلوک کہاں ترک کیا جائے؟ یہ پاکستان میں. اچھا، بہت ہی معصوم لوگ ہیں جو 14 کرکٹرز ہیں نا، بہت معصوم لوگ ہیں. ان کو شاید یا تو پتہ نہیں ہے یا انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھا نہیں کہ یہاں سب سے بڑا مجرم عمران خان کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے نا کہ جس آدمی پر کچھ نہیں ملا اس کو جو ہے وہ متعدد، اس کے میرے خیال سے 200 کیسز بنے اس کے اوپر، ہوتے ہیں، بری ہوتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے بن جاتے ہیں، پھر دوسرے بن جاتے ہیں. ایک کسی نے کہا تھا نا پولیس آفیسر نے، اچھا یہ کب کیس نہیں بنا، چلو پھر دوسرا والا کیس میں ڈال دو، اس کو نہیں بنتا 3 MPO کے تحت ڈال دو اندر، بس اس کو اندر رکھنا ہے. تو یہ جو 14 کرکٹرز ہیں عظیم کھلاڑی، انہوں نے صرف کرکٹ سے ہی متعلق بات کی ہے. ظاہر ہے یہ پولیٹیشنز تو نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دیگر کرکٹرز ہیں پاکستانی، جو کم از کم عمران خان کے انڈر کھیلے ہیں، وہی ان کی آواز سے آواز ملا لیتے، لیکن نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکا. میرے خیال سے غیرت مر چکی ہے، میرے خیال سے ہمارے اندر غیرت مر چکی ہے، اور بس یہ جسم رہ گیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نکال لے لے گا، روح نکال لے گا جب چاہے گا. اور یہ حکام بالا تک خط پہنچ گیا ہے، جبھی میڈیا پہ آ بھی گیا ہے. تو آپ لوگ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تب تک کے لیے شعیب اختر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. گریٹ